Hello students, welcome to my channel Biz Classroom and I am Dr. Jyoti Prakash. और this is question number 13 of human resource management that may be expected in your exam, and the question is like explain the need for employee health and safety in the workplace और legal provisions की बात करिए जो इसको ensure करते हैं. So employee health and safety क्या होता है? Refers to those policies and practices और procedure जो किसी भी organization में introduce किए जाते हैं for ensuring the physical, mental और emotional well-being of the employees. So ज़रूरत क्यों है? So that कि legally आप दिखाओ कि आपके organization में you are following everything for you're taking care of the health and hygiene और the safety of your employees. और बाय डूइंग सो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को रिड्यूस करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एब्सेंटिज्म लोअर डाउन होगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन क्लेम जैसे रिड्यूस हो रहा है, लीगल फी कम हो रहा है। तो इस हिसाब से आप सेव कर पा रहे हो कॉस्ट को। लीगल प्रोविजंस कौन कौन से? लाइक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो कि कहता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में सेफ वर्किंग कंडीशन देना है, एडिक्वेट वेंटिलेशन, टॉयलेटरी अरेंजमेंट, लाइटिंग का प्रोविजन देना ही देना है। माइंस एक्ट बता रहा है कि माइंस वर्कर का रेगुलर हेल्थ चेकअप और इक्विपमेंट सेफ्टी के साथ उन्हें काम करना चाहिए। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट की सेफ्टी इंश्योर करे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जब कोई कर रहा हो। ओएसएच कोड है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करता है। मेजर्स क्या क्या है प्रमोट हेल्थ एम्प्लॉय के हेल्थ को करने को? लाइक रेगुलर हेल्थ चेकअप कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, फिटनेस प्रोग्राम आप करा सकते हो, सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हो, यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स दे सकते हो लाइक पीपीई किट्स, हेलमेट्स, ग्लव्स, गूगल्स, सेफ्टी शूज। लाइक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जाओगे विजिट करने को, भी कभी गए होगे तो देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेफ्टी मेजर्स लाइक आपको कैप है या फिर वहां से दूर रहना है, साइनेज भी लगा हुआ रहता है, लेबल्स लगे होते हैं, डू नॉट टच देयर, इट इज डेंजरस, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का शॉक आपको लग सकता है। तो ये सब सारा कुछ होना चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए आपके पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए, फायर ड्रिल्स होने चाहिए, बाहर निकलने का रास्ता इजीली कुछ एग्जिट तरीके से ऐसा आपको अरेंजमेंट करना चाहिए सो दैट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने एम्प्लॉयज को सेफली उनको बाहर निकाल सकते हो या उनके सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो। रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स यानी कि आइडेंटिफाई करिए पोटेंशियल रिस्क और उस रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है। सो टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।